नमस्कार मित्रों। आज से हम पहला पहला दिन है हमारा। तो आज से हम योगिक क्रियाएं चालू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं उसको। तो पहले आप आपके पैर को लंबा कर दीजिए। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करना है, आप नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप यहाँ से ही जाओ, यहाँ से ही जाओ। कोई भी क्रियाएं करने हैं, आपके जितने भी शरीर के ऑर्गन है वहाँ पे आप पैर पैर से भी चालू कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है हम वो पैरों से हम हमारी सूक्ष्म व्यायाम चालू करेंगे। पहले ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके। पैर को जमीन पे लंबा बिछा दीजिए, लंबा रखिए और हाथ के सपोर्ट ऐसा रखिए आप। उसके बाद हाथों की, पैरों की उंगली और उसका अंगूठा जैसे हम ऐसे बंद करना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, बाद में पैर को थोड़ा खोल दीजिए, नीचे की ओर खींच के रखें। 1 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 7 छोड़ दीजिए, 8 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए। मिनिमम 10 काउंट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर से पैर को जोड़ दीजिए, साथ में ऊपर की ओर खींच के रखें। स्ट्रेच स्ट्रेच, छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, उसके बाद एड़ी को सेंटर बना के ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, बाद में छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, पैर को ऐसे पकड़ लीजिए, नीचे से लॉक कर दीजिए हाथ को और पैर को ऐसे घुमाना है राउंड। 1 2, जैसे ऊपर आएगा पैर तो सीधा करने की कोशिश करें। शुरू में नहीं होगा स्टिफनेस की वजह से, लेकिन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, छोड़ दीजिए। दूसरा पैर पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, छोड़ दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें, रिलैक्स होके सांस के प्रति ध्यान ले जाएं। नॉर्मल सांस।
धीरे से आँख खोल लीजिए। अभी और एक एक्सरसाइज करेंगे पैर और पेट के लिए। जैसे हम नाव चलाते हैं उसी तरह से हमें हमारे हाथ को ऐसे रखना है, शरीर को थोड़ा पीछे ले जाना है, सांस लेनी है और आगे लेके हमारे पैर से छूता हुआ हमारा हाथ निकलना चाहिए। अभी शुरू में नहीं होगा तो थोड़ा ही आप आगे जाएं और उसके बाद वापस आए। जैसे पीछे जाएंगे सांस आएगी, सांस अंदर आगे जाएगी, बाहर सांस निकल जाएगी। दस बार हो जाए। बैठे थोड़ी देर आंख बंद करके। खोल लीजिए आंखें। अब ऑपोजिट होगा, आगे जाएंगे सांस लेना है, आगे पीछे आएंगे सांस निकालना है। ध्यान यही रखना है कि आपके जो हाथ है वो पैर से छूता हुआ निकलना चाहिए। पैर सीधा रखना है, पैर को उठाना नहीं है, घुटने से मोड़ना भी नहीं। दस बार हो जाए। लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे हाथ करके आंखें बंद करके बैठे थोड़ी देर। धीरे से आँख खोलिए। अभी करेंगे घंटी चलानी है। पुराने ज़माने में पुराने लोग जो थे वो घर में ही अनाज पीसने के लिए घंटी रखते थे। ऐसे ही हमें चलाना है, हाथ को ऐसे लॉक करना है। आपका टारगेट ये रहेगा कि आपकी जो कलाई है वो आपके पैर से आगे से निकलनी चाहिए। ऐसे जब आप घूमना चालू करेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ से आपको हाथ बेंड नहीं करना है। जैसे यहाँ से आप पीछे आए तो आपको आपके शरीर को थोड़ा पीछे लेना है, घुटनों के इस साइड से, पिछली साइड से घुटनों की, वहाँ से हाथ निकालना है ऐसे। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बेंड है ही नहीं, आपके हाथ ऐसे ही सीधे हैं। ऐसे पीछे आएंगे तब ऐसे निकलेगा। फिर आगे जाएंगे, फिर पैरों से आगे से निकालने की कोशिश करेंगे। शुरू में नहीं होगा, शुरू में बहुत कम होगा क्योंकि आपकी बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा है। आपने कभी एक्सरसाइज की नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ी स्टिफनेस आएगी। लेकिन आपका मेन जो टारगेट रहेगा बाद में पैरों से आगे से हाथ को निकालना, ये चीज़ में ध्यान रखना है। तो शुरू करेंगे। ऐसे ही हाथ रखना है, हाथ को सीधा करें और सांस लेते लेते आए, पीछे आएंगे सांस छूट जाएगी। दस बार हो जाए। लंबी सांस लीजिए, आंखें थोड़ी देर बंद रखें। अभी आँख खोलें, ऑपोजिट साइड। सांस लिए बाहर, 10 बार हो जाए। आंखें बंद करके बैठे हैं।
धीरे से आँख खोल लीजिए। अभी आपको ऐसे बैठना है, हाथ के सपोर्ट से, ऐसे ऐसे करके दोनों पैर को दोनों ओर, दाएं और बाएं, ऐसे झुकाना है। ये सारी एक्सरसाइज योगिक व्यायाम बहुत अच्छे हैं। जिनको चिकनगुनिया की प्रॉब्लम होती है, चिकनगुनिया से आपके जॉइंट में दर्द होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज से दूर हो जाता है। छोड़ दीजिए, ऐसे ही पोजीशन में बैठें, पैर को थोड़ा मोड़ के रखना है ऐसे। और 3 स्टेज में, पहले 5-5 के 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड जो होगा वो जैसे पैर नीचे आएंगे, पैर जैसे नीचे आएंगे तो जमीन की थोड़ा ऊपर ही रखने के बाद वापस ऊपर ले जाना है ऐसे। 1 2 3 4 5। अभी हाफ, 1 2 3 4 5। अभी लोला, 1 2 3 4 5। इसके बाद आराम से जमीन पे शवासन में लेट जाए। नॉर्मल सांस। अब धीरे से आँख खोल के अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। तो एक पैर को सीधा रखो, एक पैर को ऐसे मोड़ के हाथों से लॉक कर दीजिए। आपका सिर नीचे रहेगा। पूरी सांस भर लीजिए और छोड़ने के बाद फोरहेड, ये पोजीशन में आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। सांस लेते लेते पहले सिर को नीचे जमीन पे रखें और सांस छोड़ते छोड़ते पैर को भी छोड़ दीजिए। दूसरा पैर, सांस लीजिए और छोड़ते छोड़ते फोरहेड को टच कर लीजिए। नॉर्मल सांस ले सकते हैं। होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड। सांस लेते लेते सिर नीचे और पैर को भी छोड़ के बिल्कुल शवासन में लेट जाए। जिनको कमर का दर्द बहुत पुराना है वो आसन ये न करें, और अगर करना है तो पूर्ण न करें, एक एक पैर से करें, बहुत धीरे धीरे से उसमें आप जाएं। अब दोनों पैर साथ में पूर्ण पवन मुक्तासन, ऐसे हाथ से लॉक कीजिए, सांस लीजिए, छोड़ने के बाद फोरहेड को आपको नी से टच करना है। होल्ड दिस पोजीशन। सांस को छोड़ते छोड़ते, सांस लेते लेते आपका सिर नीचे जाएगा। छोड़ते छोड़ते पैर को भी छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग।
अभी हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आपके जो हथेली है वो जमीन के ऊपर रहेगी, हाथ सीधा रहेगा और पैर को थोड़ा ऊपर सांस लेके उठाना है, ऐसे। Hold this position for few seconds. छोड़ते छोड़ते नीचे। आप आपके मन में काउंटिंग करते हैं कितनी सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, और उसमें आप ऐसे 3 राउंड करें, 10-10 सेकंड के 3 राउंड करें, 20-20 सेकंड के 3 राउंड करें। आपकी बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी करते जाए सेकंड में। दूसरा, सांस लेते लेते ऊपर, होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड्स। छोड़ते छोड़ते नीचे। नॉर्मल सांस, बिल्कुल शवासन में। The third time, take your position for उत्तान पादासन। हाथों को अपने शरीर के पास रखें, सांस लेते लेते पैरों को उठाएं। Hold this position for few seconds। नॉर्मल सांस ले सकते हैं ये पोजीशन में। लास्ट पोजीशन में सांस ले ली, छोड़ते छोड़ते पैर नीचे, हाथों को खुला करके बिल्कुल शवासन में, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से बैठ जाए। अब हम अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर। 1 1। अपने दूसरे हाथ से थोड़ा पैर के ऊपर जोर देके थोड़ा अपनी बॉडी को झटक देना है, ऐसे। बहुत कमर दर्द हो तो बहुत धीरे से करें, दोनों ओर। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 हो जाए, बाद में छोड़ दीजिए। ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठे। उसके बाद दोनों हाथ को इससे उंगलियों को कंधे पे रखे, दोनों हाथ की उंगलियों को, फिर दोनों हाथ को घुमाना है ऐसे। जब ऊपर जाए तो हाथ आपकी जो कोहनी है वो टच होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो जाए, आंखें बंद रखें। नॉर्मल सांस। आंखें खोलें। अब अपने सिर को दोनों ओर घुमाना है, राइट टू लेफ्ट।
बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो उसमें बहुत बेनिफिशियल है ये। दस बार हो जाए दोनों ओर, फिर बीच में लाइए, सेंटर में आपका सिर ले आइए। फिर अपने कानों को अपने कंधे पे लेके जाना है। राइट ईयर को राइट कंधे पे, लेफ्ट को लेफ्ट। शोल्डर अप नहीं करना है, शोल्डर की पोजीशन ऐसे ही रहेगी। सिर को नीचे लेके जाना है, जितना लेके जा सको। दस बार हो जाए, छोड़ दीजिए। अब सिर को लेफ्ट टू राइट घुमाना है। आपकी चीन जो है वो आपकी चेस्ट पे टच हो जाएगी। ऐसे 10-10 बार दोनों ओर। दस बार हो जाए ऑपोजिट। दस बार हो जाए, छोड़ दीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे बंद कर लीजिए। फिर उसको आपकी चीन के नीचे रख के थोड़ा प्रेस देना है, अपर और नीचे आए, फिर से 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 नीचे आए। छोड़ दीजिए। अपने हाथ को सामने की ओर रख के अपनी कलाई को घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अभी उसी पोजीशन में उष्ट्रासन करेंगे। ऐसे बैठना है। अपना लेफ्ट पैर को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ के सांस लेते लेते दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, शरीर थोड़ा बेंड होगा पीछे की ओर। नॉर्मल सांस लेते रहे। सांस छोड़ के नीचे, दूसरा पैर छोड़ दीजिए। दोनों पैर से छोड़ दीजिए। आज के पहले दिन का लास्ट सेशन में अभी हम 2 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका और कपालभाति। उसके बाद थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना है। पहले हम भस्त्रिका करेंगे, 20-20 के 3 राउंड करेंगे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद उसको हम बढ़ाते जाएंगे। उसमें हाथ आपको
ऐसे रखना है, ऐसे करके हाथ को आपने लॉक कर दिया ऐसे। उसके बाद सांस लेते समय हाथ ऊपर जाएगा, फोर्स से सांस लेना है। सांस ली, फोर्स से छोड़ना है। मुंह के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहेगा बिल्कुल शांत, कोई मुंह पे तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे रखें हाथ, एक आंखें बंद करें, शुरू करते हैं अभी। आंखें बंद करें, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करके बैठें, शरीर में जो भी हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाए। नॉर्मल सांस, आंखें बंद। आंखें बंद रखें। देखना है तो आप एक बार आंखें खोल के देख सकते हैं, लेकिन आंखें बंद ही रखें। फिर उसके बाद करते समय आंखें बंद रखें। ऐसे लॉक किया हाथ को। दूसरा राउंड 20-20 के 3 राउंड हमें करना है। दूसरा राउंड, बीस हो जाए उसके बाद आंखें बंद रखें। हथेली अपने पैर पे आकाश की ओर खुली रखें। शरीर बिल्कुल रिलैक्स। नॉर्मल सांस लेते रहें, आंखें बंद। जिसको बीपी है वो थोड़ा फोर्स धीरे करें। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, वायरल इन्फेक्शन कम होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उसमें भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। लास्ट राउंड, पोजीशन ले लें, हाथें बंद करके अपने मुंह के सामने रखें। एक नॉर्मल सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम लेते हैं। हो जाए बाद में वापस हथेली अपने पैर के ऊपर, आकाश की ओर खुली रहेगी, आंखें बंद रहेगी। नॉर्मल सांस। धीरे से सुखासन में बैठ जाएं। अभी जो प्राणायाम करने जा रहे हैं उसको कपालभाति बोलते हैं। उससे आपके पेट की चर्बी जो है वो कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है पेट के अंदर।
मेन उसकी जो रिदम है वो सही होनी चाहिए। उसमें नॉर्मल सांस अपने आप आ जाएगी, आपको फोर्स से सांस बाहर निकालना है। जैसे सांस बाहर जाएगी आपका पेट अंदर जाएगा, फोर्स से सांस बाहर निकालना है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बहुत लोग बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, सांस छोड़ते समय पेट फुलाते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए, वो उसकी मेन रिदम है। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मेरी पेट की पोजीशन आप देख लीजिए कैसी है। ये नॉर्मल है। ऐसे करना है। तो शुरू करते हैं। 50 काउंट करेंगे हम, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसमें हम बढ़ोतरी करते जाएंगे। नॉर्मल आपके हाथ जो है वो घुटनों पे रख दीजिए। ध्यान मुद्रा में आप रख सकते हैं आप। ये समान मुद्रा है। प्राण अपान उदान व्यान समान, 3 वायु और हमारे 5 तत्व जो है अग्नि वायु आकाश, अग्नि वायु आकाश, फिर आएगा पृथ्वी और जल। अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये हमारे 5 तत्व हैं। वो 5 तत्वों ऐसे करते समय पांचों उंगलियों की अपर साइड जो है वो ऐसे हो जाएगी। समान मुद्रा बोलते हैं। जैसे ये समान हो जाता है तो ये 5 हमारे जो तत्व है वो भी हमारे शरीर में समान हो जाएंगे। तो ऐसे आप रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं, जो भी करना है आपको। नॉर्मल सांस अंदर 50 काउंट करना है। मेरी रिदम के साथ आप कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम की सांस लेते हैं। पचास काउंट हो जाए फिर आंखें बंद करके बैठे थोड़ी देर। जो भी मुद्रा आप कर रहे हैं उसी मुद्रा में। अब धीरे से आके खोल लीजिए। तो आज पहला दिन का जो हमने सेशन किया उसमें हमने थोड़ी योगिक क्रियाएं की और उसके बाद 2 प्राणायाम हमने किए। अभी दूसरी सेशन में दूसरा हम जो पार्ट आएगा वो पार्ट में हम उससे थोड़ा एडिशनल करते जाएंगे और धीरे 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 करके हम आसन के ऊपर जाएंगे। पहले दिन से हम आसन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो उसमें हम धीरे 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 करके जाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे उसी तरह आपके शरीर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। तो हम अभी पूर्णाहुति का श्लोक बोल के उसको खत्म करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
nice day.